असम डिजिटल न्यूज मधुबनी जिले की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं वंदना। देखते हैं फटाफट अंदाज में मधुबनी जिले की सभी बड़ी खबरें। फुलपरास में NH57 सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लौकी थाना क्षेत्र के नरहैया बाजार के समीप हुई घटना। पूर्व से चली आ रही आपसी मतभेद को लेकर 2 पक्षों के विवाद में युवक को मारी गोली लगे जख्मी युवक की हालत नाजुक। DMCH रेफर। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी ड्योढ़ी के पास हुई घटना। साइकिल से ब्लॉक में काम के लिए जा रहे युवक को बाइक सवार ने मारी ठोकर। प्राथमिकी उपचार के बाद गंभीर रूप से जख्मी साइकिल सवार को सदर अस्पताल किया गया रेफर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की घटना। रिस्पी के कठोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घटना को लेकर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पतौना OP क्षेत्र की घटना। घरेलू विवाद में फंदे से लटक कर महिला ने दी अपनी जान। मृतका के पिता ने के फर्द बयान पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। घटना की जांच में जुटी पुलिस। पतौना OP क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत की घटना। हरलाखी के हिसार गांव में साहू समाज के द्वारा कोरोना रोकथाम हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान। समाज सेवियों ने आम लोगों के बीच किया मास्क का वितरण। कहा कि सामाजिक दूरी बनाकर रहने से ही जीती जा सकती है कोरोना से जंग। हरलाखी प्रखंड में देश के विभिन्न राज्यों से अब तक पहुंचे 5165 प्रवासी। 4425 को क्वारंटाइन अवधि पूर्ण कराकर भेजा गया घर। 740 प्रवासी अभी भी है क्वारंटीन। हरलाखी में जन वितरण प्रणाली में लगातार मिल रही धांधली की शिकायतों के बाद PDS केंद्रों की जांच के लिए बनी अधिकारियों की टीम। अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा राशन का वितरण। बेनीपट्टी के अकौर पंचायत में अधर में लटका है नल जल योजना में राशि की निकासी में तेजी, लेकिन काम की रफ्तार धीमी। सरकार के आदेश के बावजूद लापरवाह बने अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संवेदक। लाखी के बलराही स्थित फाइनेंस कंपनी बिग विन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में कर्मचारियों के साथ अभद्रता व बाधा उत्पन्न करने के लेकर खिरहट थाना में शिकायत दर्ज। गांव के ही 2 लोगों को बनाया गया आरोपी। अखबार विक्रेता की पत्नी के साथ मारपीट कर गला दबाने का प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू गांव की घटना। जमीनी विवाद की बात आ रही सामने। बेनीपट्टी में मनपौर पंचायत के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने डीलर के मनमाने रवैये से तंग आकर प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। डीलर और अधिकारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आम तोड़ने से मना करने को लेकर 2 पक्षों के जमकर हुई मारपीट के घायल युवक की हालत गंभीर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के शिवनगर बंडोलवा गांव की घटना। हरलाखी में अधिकारियों के आदेश के बावजूद मूर्त रूप नहीं ले सकी नल जल योजना। 3 वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी साकार नहीं हुआ शुद्ध पेयजल का सपना। कई जगहों पर कार्य अधूरा छोड़ फरार हुए संवेदक। संपूर्ण क्रांति दिवस पर 5 जून को समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक कार्यकर्ता रखेंगे 1 दिवसीय उपवास। कोरोना संकट काल में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए देंगे त्राहिमाम संदेश। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय पर बाहर प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। अपनी मांगों के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। मधेपुर के नवादा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। घटना में दोनों तरफ लोग हुए जख्मी। दोनों पक्षों से प्राप्त शिकायती आवेदन मिलने पर घटना की जांच में जुटी पुलिस। झंझारपुर के नवानी गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से मारपीट और छिनतई की शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अररिया संग्राम OP क्षेत्र की घटना। घुघड़िया में आगामी 7 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डिजिटल बिहार जनसंवाद रैली की तैयारी में जुटी बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश मिश्र एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता चंद्रवीर कामत ने बताया कि प्रत्येक केंद्रों पर औसतन 40 कार्यकर्ता होंगे शामिल। झंझारपुर में भी केंद्रीय गृह मंत्री डिजिटल रैली की तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता 7 जून को डिजिटल
बिहार जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। मधुपुर के खैरी गांव में 16 वर्षीय बच्ची को सोए हुए अवस्था में एक विषैले सांप के काटने पर परिजनों द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच रेफर। क्षेत्र में सर्पदंश की बढ़ती घटना से लोग में दहशत। घोघड़िया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर अस्पताल के अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्य प्रबंधक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। सिविल सर्जन के निर्देश पर जांच के लिए पहुंची टीम। मधुबनी में अब तक कुल 2620 सैंपल की हुई जांच, जिसमें अभी तक 1943 केस नेगेटिव और 203 केस पॉजिटिव पाए गए। जिले में अभी तक 75 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। एक्टिव केसेस 128 और 474 रिपोर्ट पेंडिंग है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन में बाहर से आने वाले प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरने वाले यात्री का निबंधन कराने में लगाए सभी अधिकारी व कर्मियों को अपने अपने कार्यालय में योगदान करने का दिया गया निर्देश। 31 मई के बाद बाहर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना हुआ बंद। आप देखते रहिए चौथा स्तर डिजिटल न्यूज।